यूक्रेन के सूमी में भीषण अटैक जारी है। रूस के हमले में भयानक तबाही देखने को मिल रही है। भयावह तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हमले में 7 इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो यूक्रेन के सूमी में भीषण अटैक, रूस के हमले में भयानक तबाही। और काला सागर में क्रीमिया को लेकर यूक्रेन रूस में जबरदस्त जंग देखने को मिल रही है, जबकि अब कैलिनिनग्राड को लेकर रूस और नाटो आमने सामने आ सकते हैं। यानी काला सागर से लेकर बाल्टिक सागर तक विध्वंस का विस्तार हो सकता है। कई यूरोपीय देश मिलकर रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। इसके लिए पेंटागन से फाइनल अप्रूवल मिलने का इंतजार है, जबकि अमेरिका इससे पीछे हट सकता है। ऐसे में यूरोपीय देश बिना अमेरिका ही रूस से भिड़ सकते हैं। यानी यूरोप में नए समीकरण बन सकते हैं जो कि विध्वंसकारी हैं। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. बाल्टिक सागर में तबाही का तूफान आने वाला है। रूस और नेटो सेना में विध्वंसक टकराव होने वाला है। कैलिनिनग्राड कभी भी एपिसेंटर बनने वाला है, क्योंकि रूस की ड्रोन घुसपैठ रुकी नहीं है। अब रूस को रोकने के लिए नेटो ने फ्रंट लाइन पर आने का प्लान तैयार कर लिया है। यानी नेटो निश्चय कर चुका है कि अब आर पार की जंग से ही रूस के मंसूबों को रौंदा जा सकता है। फ्रंट लाइन पर जो देश आ सकते हैं उनके नाम सुन लीजिए और उनकी तैयारी जान लीजिए। अमेरिका, जो नेटो की कमान संभालेगा। ब्रिटेन, जो रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। फ्रांस, जो यूरोप में सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार करेगा। जर्मनी, जो जमीनी युद्ध का जिम्मा संभालेगा। और पोलैंड, जहां रूस पर हमले का कमांड सेंटर बनाया जाएगा। यानी अब बस एक फाइनल मीटिंग होनी है, उसके बाद नए सिरे से हमले का रोड मैप तैयार किया जाएगा। दरअसल ये फैसला इसलिए लिया जा सकता है ताकि इससे रूस की ड्रोन घुसपैठ रोकी जाए। दूसरी तरफ सर्दियों में यूक्रेन पर हो रहे विध्वंसक हमलों को कम किया जा सके। इसके अलावा यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस फंसा रहे। यानी एक फ्रंट अगर यूक्रेन में बना है तो दूसरा फ्रंट बाल्टिक सागर में हो सकता है। खासतौर से कैलिनिनग्राड को टारगेट किया जा सकता है, जबकि तीसरा फ्रंट काला सागर में क्रीमिया हो सकता है। कैलिनिनग्राड से लेकर क्रीमिया तक बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। काला सागर में ब्रिटेन कमान संभाल रहा है, जबकि बाल्टिक सागर में जर्मनी तैयारी कर रहा है। इस बीच रूस ने वार्निंग दे डाली है। यूरोप के देश रूस के न्यूक्लियर बेस कैलिनिनग्राड की घेराबंदी कर रहे हैं। अगर कैलिनिनग्राड पर हमला हुआ तो पूरे यूरोप को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यानी रूस को अंदाजा है कि कैलिनिनग्राड को लेकर ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है। इसलिए रूस ने पलटवार के लिए न्यूक्लियर सबमरीन बाल्टिक सागर में भेज दी है। नेवल फ्लीट भी पहुंच रही है और बेलारूस में ऑरिस्टिक मिसाइल वॉर रेडी कर दी है।